नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आप। धन्यवाद। कल हरियाली तीज पर श्रृंगार, पूजा और दान करने से कैसे मिलेगा अखंड सौभाग्य? देखिए हरियाली तीज स्पेशल। कल हरियाली तीज है। कल के दिन सुहागनें अपने सुहाग की सलामती के लिए व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं और बायना भी देती हैं। इसलिए आज ही कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी सभी महिलाओं और कुंवारी लड़कियों को उनकी राशि अनुसार वो उपाय बताएंगे जिससे सुहाग सलामत भी रहेगा और कुंवारी कन्याओं को उनका जीवन साथी भी मिलेगा। साथ ही हरियाली तीज की पूजा विधि, नियम और उपाय भी पंडित जी आपको आज ही बताएंगे। तो बने रहिए हरियाली तीज स्पेशल कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। आज 26 जुलाई 2025 दिन शनिवार है। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रात 10:41 तक, इसके बाद तृतीया तिथि शुरू होगी। आश्लेषा नक्षत्र दोपहर 3:52 तक, इसके बाद मघा नक्षत्र शुरू होगा। व्यतिपात योग कल सुबह 4:06 तक, इसके बाद वरियान योग शुरू होगा। रोज की तरह आज के भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे शनिवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 9 से 10:30 बजे तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 2:10 से दोपहर 3:52 तक। तो हो सके तो आज आपको इन समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। कल हरियाली तीज है, ऐसे में सबसे पहले पंडित जी से हरियाली तीज का महत्व और उसकी पूजा विधि के बारे में जान लेते हैं। पंडित जी देखिए, भविष्य पुराण के उत्तर पर्व में और मत्स्य पुराण के अध्याय 60 में और पद्म पुराण के सृष्टि खंड और अग्नि पुराण के अध्याय 178 के अनुसार त्रैलोक्य सुंदरी मां ललिता का विवाह भगवान शिव के साथ शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। इसलिए हर महीने की तृतीया तिथि सौभाग्य प्राप्त करने के लिए मानी जाती है। कल हरियाली तीज है। सावन माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। हरियाली तीज का व्रत रखने और पूजन करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नारद महापुराण और स्कंद पुराण के अनुसार सावन की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आने वाला व्रत स्वर्ण गौरी व्रत भी कहा गया है। इस दिन भवानी को 16 उपचारों से पूजा करने का विधान है। वो 16 उपचार क्या हैं? ध्यान, आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ, आचमनी, स्नान, वस्त्र, उपवस्त्र, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगीफल और निराजन, आरती और मंत्र पुष्पांजलि। ये 16 उपचार हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि हरियाली तीज का व्रत की पूजा विधि क्या है। तो कल हरियाली तीज पर महिलाएं निर्जला व्रत रखें। अब देखिए, एक बात बता रहा हूं क्योंकि कार्यक्रम तो पूरे भारत में देखा जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में ये व्रत बड़े धूमधाम के साथ बनाया जाता है। लेकिन कानपुर से पूर्व बिहार में ये व्रत नहीं मनाया जाता है। वहाँ हरितालिका तीज मनाई जाती है जो भादों के शुक्ल पक्ष की तृतीया को होता है और बहुत धूमधाम से हरितालिका तीज मनाई जाती है और बहुत कठोर व्रत का उसमें पालन होता है। यहाँ तक कि महिलाएं एक बूंद जल नहीं ग्रहण करती हैं 24 घंटे और उसके बाद दूसरे दिन ही उस व्रत का पारण होता है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के कुछ हिस्सों में ये मधुश्रवा हरियाली तीज का व्रत बहुत बढ़ चढ़ करके मनाया जाता है।
तो जो लोग उत्तर प्रदेश में इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे वो लोग ये न सोचें अरे हम क्यों नहीं कर रहे हैं ये व्रत, या हम तक क्यों नहीं पता है। ठीक है, आप हरियाली तीज की जगह पे हरितालिका तीज करती हैं, इसलिए कोई घबराने की बात नहीं है। कल हरियाली तीज पर महिलाओं को निर्जला व्रत रखना चाहिए। हाथों में नई चूड़ियाँ, मेहंदी और पैरों में आलता जरूर लगाना चाहिए। नए कपड़े पहनकर माँ पार्वती की पूजा अर्चना करनी चाहिए। सबसे पहले महिलाएं किसी स्थान पर एक आम की लकड़ी की चौकी या चंदन की लकड़ी की चौकी स्थापित करें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो चंदन घिस करके चौकी पर लेप कर दें। उसके ऊपर सुंदर सा रेशमी कपड़ा बिछाएं और रेशमी वस्त्र माँ पार्वती की प्रतिमा रखें। उन्हें रेशमी वस्त्र धारण कराएं, गहनों से सुसज्जित करें, तीज की कथा सुनें और अपने पति के लंबी उम्र की कामना करें। बरगद के पेड़ की भी पूजा इस दिन की जाती है। कल हरियाली तीज पर देवी को गाय के दूध से बना घी चढ़ाने से सभी रोग खत्म हो जाते हैं। शहद अर्पण करने से सुंदरता की प्राप्ति होती है। शक्कर का अर्पण करने से संपत्ति की प्राप्ति होती है। कच्चा दूध अर्पण करने से पितरों को शांति मिलती है। सुहाग की सामग्री अर्पण करने से परिवार में सुख मिलता है। अगर आप अपने घर में ये पूजा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, इसमें कोई डरने की बात नहीं। आप शिव मंदिर चले जाइए तो शिवालय में आपको शिव परिवार मिलेगा। शिव परिवार में कौन कौन मिलते हैं? भगवान भोलेनाथ मिलते हैं, उनके साथ में माँ पार्वती होती हैं, उनके साथ में स्वामी कार्तिकेय होते हैं, उनके साथ में भगवान गणेश होते हैं और उनके साथ में नंदी होते हैं। तो जो माँ पार्वती हैं उनके साथ में आप उन्हीं की पूजा उपासना कर लीजिए। उनको पहले जल से अभिषेक कर दीजिए, उसके बाद दूध से अभिषेक कर दीजिए, उसके बाद गन्ने के रस से अभिषेक कर दीजिए, उसके बाद शहद से अभिषेक कर दीजिए और उसके बाद घी से अभिषेक कर दीजिए, उसके बाद दही से अभिषेक कर दीजिए और खूब अच्छे से प्रतिमा को शुद्ध जल से साफ करके फिर रेशमी वस्त्र, आभूषण, गहने, चंदन तिलक ये सब चीज़ें अर्पित कीजिए। धूप दीप दिखाइए और उसके बाद में भोग प्रसाद की सामग्री अर्पित करिए, फल चढ़ाइए। इससे मतलब कि सब प्रकार का आपका मंगल हो जाएगा। इसके अलावा देवी को दही अर्पण करने से धन की प्राप्ति होती है और घर में सदा सुख संपन्नता बनी रहती है। हरियाली तीज पर गाय के दूध का दान बहुत करने का महत्व है। तो देखिए ऐसा है कि व्रत करने का बड़ा विधान है। पूजा तो आप 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे करेंगे, लेकिन व्रत आपका 24 घंटे का होगा। हर समय आपके मन में माँ पार्वती का चिंतन बना रहे। सीता जी भी धनुष यज्ञ के समय जब पार्वती पूजन करने जाती हैं तो कहती हैं जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। मतलब कहने का ये है कि अगर जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति माँ सीता पार्वती की पूजा कर सकती हैं तो सामान्य महिलाओं को माँ पार्वती की पूजा करने से पीछे क्यों रहना चाहिए? क्योंकि ये हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाली और सद्य अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न होने वाली है। एक बार हिमालय मतलब माता पार्वती के पिता, हिमालय ने माता पार्वती से पूछा कि देवी तुम रहती कहाँ हो? देवी भागवत में बड़ी अच्छी कथा है। तो देवी भागवत में लिखा हुआ है कि माता कहती हैं ना हम बसते कैलाशे, मैं शिव के साथ कैलाश पे नहीं रहती हूँ पिताजी, ना बैकुंठे, ना विष्णु के साथ मैं क्षीर सागर में रहती हूँ, ना तीर्थे, ना मैं किसी तीर्थ में रहती हूँ, न वा करहिचित और न किसी अन्यत्र स्थान में रहती हूँ। तो कहें रहती कहाँ हो? बसाम मम ज्ञानी हृदयाम भोज मध्य, मैं अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ। ना हम बसते कैलाशे, ना तीर्थे, ना वैकुंठे, न वा करहिचित, बसामी मदज्ञानी हृदयाम भोज मध्य, मैं अपने ज्ञानी भक्तों के हृदय में निवास करती हूँ। इसका मतलब आप समझ रहे हैं?
इसका मतलब अणोरणीयान, वेदांत का एक सूत्र है कि अणु में भी जो व्याप्त हो, अणु और परमाणु से छोटा कुछ नहीं होता है ना, जो अणु और परमाणु में भी व्याप्त हो वो माता पार्वती है। मतलब जगत के कण कण में जो विराजमान हैं वो माता पार्वती हैं, जो सर्वत्र हैं, हर जगह हैं, जो सब में हैं और जिनमें सब है वो माता पार्वती हैं। ये आदिशक्ति हैं, जगत जननी जगदम्बा हैं। इन्हीं से सारी देवियों का प्राकट्य होता है। तो इसलिए इनकी उपासना करने से कुछ भी असंभव जीवन में हो ही नहीं सकता है। जीवन में कुछ असंभव हो जाए ऐसा है ही नहीं है। जौ तप करई कुमारी तुम्हारी, भाव्यहूँ मेटि सकहीं त्रिपुरारी। नारद जी कहते हैं हिमालय से कि अगर आपकी बेटी पार्वती तपस्या करे तो शिव जी जो है उसकी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। और माता यही सुन करके तजहु नारद करो उपदेशु, जो सत बार खुद कहीं महेशु। मतलब माता पार्वती कहती हैं कि नारद का उपदेश मैं त्याग ही नहीं सकती हूँ, चाहे 100 बार स्वयं आकर शंकर जी क्यों न कहें। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरहूँ शंभु न तरहूँ कुमारी। 1 करोड़ जन्म लूँगी, तपस्या करूँगी शिव के लिए, या तो शिव से विवाह करूँगी या तो कुंवारी मर जाऊँगी। तो ये प्रतिज्ञा होनी चाहिए हमें अपने पूजा पाठ के प्रति, ये ठसक होनी चाहिए हमें अपने पूजा पाठ के प्रति, और ये विश्वास होना चाहिए अपने पूजा पाठ के प्रति। तो आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कल ऐसा पावन दिन है हरियाली तीज का, जब आप कल का व्रत करके और पूजा उपासना करके अपनी मनोकामना को प्राप्त कर सकती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो कल हरियाली तीज है। सुहागनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, तो कन्याएं अपने मन चाहे वर के लिए व्रत रखती हैं। इसलिए हम आपको एक दिन पहले ही बता रहे हैं कि हरियाली तीज को कैसे मनाएं। पूरा विधि विधान आपको पंडित जी एक दिन पहले ही बता रहे हैं, जिससे आप अपनी तैयारी पूरी कर लें। तो चलिए अब बात करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि की महिलाएं हरियाली तीज पर कैसे करें श्रृंगार और पूजा, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, कल हरियाली तीज पर मेष राशि वाली महिलाएं स्वयं लाल चूड़ियाँ पहनें, मेहंदी लगाएं और पूरा अपना श्रृंगार करें, और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने घी का दिया जलाएं। माँ पार्वती को श्रृंगार की सारी सामग्री अर्पित करें। ओम तेजो निधये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। और अगर किसी शिवालय में जा सकती हैं तो दही से भगवान शिव का अभिषेक कर लें। दही से भगवान शिव का अभिषेक करने से क्रोध शांत होगा और वैवाहिक जीवन में सुख संपदा बढ़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा आगे भी जारी रहेगी। इसी बीच जबलपुर से पूनम हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूनम, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। हाँ पंडित जी, चरण स्पर्श। हाँ, सदा सुखी रहिए पूनम जी। पंडित जी, मेरा 3 क्वेश्चन है और मेरा नाम पूनम है, मैं जबलपुर से बोल रही हूँ। 11 साल के बाद मेरा ये नंबर लगा है। आपको कोटि कोटि मेरा प्रणाम, चरण स्पर्श। पंडित जी, मेरे 3 क्वेश्चन है। सबसे पहला ये है, मेरा एक ही बच्चा है और उसका कोर्ट केस 3 साल से चल रहा है। तो मैं ये जानना चाह रहे हैं कि उसका कोर्ट केस कब खत्म होगा और दूसरी शादी का योग कब है उसका। उसका डेट ऑफ बर्थ है सन 85 और 9 अगस्त रात 11:30 बजे कटनी का है। और दूसरा सवाल पंडित जी ये है कि उसकी दूसरी शादी का योग कब तक है। और पंडित जी, तीसरा सवाल मेरा ये है कि मैंने वो अपना गोल्ड 3.5 तोला सोना कभी रख दिया है। चलिए, वो घर में है या घर से बाहर है, आपके पूछने का आशय यही है जी। तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा गोल्ड मेरा? ठीक है।
चलिए पूनम जी, पहले प्रश्न का उत्तर आपके ये है कि शनि और चंद्रमा की पंचम नवम दृष्टि है, और ऐसे में मैं कह सकता हूँ कि अभी आपके बेटे का कोर्ट केस ख़त्म होने में समय लगेगा, और ये समय हो सकता है 1.5 से 2 साल का भी हो सकता है, 2 साल से ज़्यादा भी हो सकता है। उसके बाद में विवाह के योग की बात होगी तो चंद्रमा से पंचम स्थान का स्वामी मंगल और उससे सप्तम मंगल शुक्र की स्थिति चतुर्थ दशम है, विवाह होगा, लेकिन उसमें अभी विलंब की स्थिति बनी हुई है। आपके सुपुत्र अब 40 साल के हो गए हैं, विलंब वैसे भी हो गया है, तो आपको चाहिए कि आप एक बार अपने घर में अगर हो सके तो नवरात्र में नवचंडी का पाठ करवा लीजिए। नवचंडी का पाठ माने दुर्गा सप्तशती के पूरे 9 पाठ होते हैं, और अगर उसमें सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो मंत्र से संपुटित होकर के 9 दिन में पाठ करवा लें तो निश्चित रूप से आपके घर का वातावरण पॉजिटिव हो जाएगा और आपके जीवन की चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जहाँ तक आपने पूछा है अपने स्वर्ण चोरी के लिए, तो बताना चाहूँगा कि देखिए ऐसा है कि मुझे जो दिखाई दे रहा है, आपका ये प्रश्न है, तो द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य लग्न में ही बैठा हुआ है, द्वितीय भाव में मंगल केतु है। सामान आपका चोरी नहीं हुआ है कहीं, मतलब कि घर में ही इधर उधर मतलब कि जो है आप भूली हुए हैं, वो समय आने पर आपको मिल जाएगा। अभी तो मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप प्रयास करें तो 30-40 दिन के बाद आपको वो घर में ही मिल जाएगा, ठीक है। और इसके लिए आपको चाहिए कि आप जैसे अगर नहीं मिल रहा है तो जैसे नवरात्र आ रहे हैं तो नवरात्र में एक दिन आप 10 माला जप करिएगा। ओम ज्ञानी नामक चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मुहाया महामाया प्रेक्षति। शाम को इस मंत्र का जप करिएगा और सोइएगा। आपको रात को स्वप्न में पता चलेगा कि आपका वो स्वर्ण कहाँ है, आपको स्वप्न में ही दिख जाएगा और उसे आप फिर प्राप्त कर पाएंगी। जय माँ विंध्यवासिनी। कल हरियाली तीज का खास दिन है, ऐसे में परिवार की अच्छी आर्थिक स्थिति के लिए महिलाएं कैसे करें भगवान शिव और मां गौरी की पूजा, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, जीवन में धन की भी आवश्यकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने काकभुसुंडी से गरुड़ ने प्रश्न किया कि सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है। उत्तरकांड की कथा है, अगर आपने रामचरितमानस पढ़ा होगा तो उत्तरकांड में 7 प्रश्न गरुड़ जी काकभुसुंडी जी से पूछते हैं। उसमें उनका पहला प्रश्न यही है कि क्या सबसे ज़्यादा दुख है संसार में और क्या सबसे ज़्यादा सुख है संसार में। तो इसका जवाब काकभुसुंडी देते हैं, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। दरिद्रता के समान इस पूरे विश्व में कोई दुख नहीं है, और संत मिलन, अच्छे लोगों के मिलने से ज़्यादा इस दुनिया में कोई सुख नहीं है। ये नहीं कहा उन्होंने कि धनवान होने के बराबर कोई सुख नहीं है, उन्होंने कहा संत मिलन। संत कैसा होता है? संत की परिभाषा दाढ़ी मूछ नाखून पीले कपड़े से नहीं होती है। संत का मतलब होता है जो गुण दोष को दूध पानी की तरह निराकरण कर दे। जैसे दूध को हंस पी लेता है, पानी को छोड़ देता है, वही संत होता है जो गुणों को ग्रहण करता है और अवगुणों का त्याग कर देता है। गुणों को ग्रहण करता है और अवगुणों को त्याग कर देता है, वही संत होता है। ऐसे सत्पुरुष, ऐसे सत जीव जिसको मिल जाए उसका जीवन धन्य है। तो धन तो आवश्यक है, अगर गृहस्थ आश्रम में है तो धन की जरूरत है। और धन प्राप्ति के लिए कल हरियाली तीज पर गौरी शंकर की प्रतिमा के सामने खड़े होकर भगवान शिव को भस्म विभूति का त्रिपुंड लगाकर, अष्टगंध का एक गोला टीका लगाकर माँ गौरी को कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए। लाल धागे में 9 गांठ बांधकर गौरी शंकर के सामने रखना चाहिए। घी के 5 दिए जलाने चाहिए। माँ गौरी को लाल रंग की चुनरी चढ़ानी चाहिए। बूंदी के लड्डू बनाकर भोग लगाना चाहिए और जितना हो सके पूरे दिन ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। और पूजा के बाद परिवार के किसी बड़े व्यक्ति के हाथ से इसको अपनी कलाई पर या किसी ब्राह्मण से अपने कलाई पर वो 9 गांठ लगा हुआ धागा जो है वो बनवा लेना चाहिए। ओम एन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलो
तेन त्वाम प्रतिबधनामी रक्षे माचल माचलो। ये मैं तो कहूँगा कि 10 रुपया मुट्ठी में लीजिए और पुजारी जी के सामने हाथ कर दीजिए, आपके हाथ में कलाव बांध देंगे, 10 रुपये की मुट्ठी आप उनके हाथ में खोल दीजिए। इससे ज़्यादा तो और कल्याण का कोई रास्ता नहीं है। महिलाओं को बाएं हाथ में कलावा बंधवाना चाहिए और पुरुषों को दाहिने हाथ में कलावा बंधवाना चाहिए। इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कल हरियाली तीज पर वृषभ राशि की महिलाएं कैसे करें श्रृंगार और पूजा, आइए जानते हैं पंडित जी से। कल हरियाली तीज पर वृषभ राशि की जो महिलाएं हैं उन्हें कम से कम पैरों में चांदी का पायल और हो सके तो रेशमी साड़ी या रेशमी सूट पहनना चाहिए, अपना श्रृंगार करना चाहिए और पूरी तन्मयता के साथ भगवान कृष्ण की पूजा उपासना करनी चाहिए। पूजा उपासना का मतलब है भगवान कृष्ण का दक्षिणावर्ती शंख में जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, दही, घी डालकर दक्षिणावर्ती शंख से पुरुष सूक्त के मंत्र को चला लीजिएगा। YouTube में चल जाएगा पुरुष सूक्त का मंत्र। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमि ग्वं सर्वतः स्पृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम् पुरुषः या वेद सर्व यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृत शेषानो जदनेन्नातिरोहति एतावानस्य महिमातो जायास्य अधिपुरुषः सहजातो अत्यरिच्य तपश्चात् भूमिमथो पुरः। इस तरह से अगर आप अपने YouTube में पुरुष सूक्तम चालू कर लेंगे तो वो 16 मंत्र बोल देगा और आप भगवान कृष्ण की विधिवत 16 उपचारों से पूजन करें। और हाँ, ध्यान रखें जो भी भोग प्रसाद भगवान को अर्पित करें उसमें तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करें। और इसी तरह से माँ पार्वती की पूजा विधिवत करें, लेकिन सिंदूर महिलाओं को चाहिए कि माँ को जरूर अर्पित करें और सिंदूर पीला वाला अर्पित करें, लाल वाला नहीं। और जितना हो सके ओम मंगलाय नमः इस मंत्र का जप करें। चीनी पानी में मिलाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। शिव पुराण के अनुसार मीठे जल से अभिषेक करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। जय मां विंध्यवासिनी। पति की अच्छी नौकरी और उनके बिजनेस को तेज रफ्तार मिले, इसके लिए महिलाएं कल हरियाली तीज के खास दिन कैसे करें शिव गौरी की उपासना, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी देखिए, कारोबार में हानि हो रही है तो कल हरियाली तीज पर गौरी शंकर की प्रतिमा के सामने घी के 11 दिए जलाएं। माँ गौरी को बैगनी रंग के कपड़े अर्पित करें। खोए की मिठाई का भोग लगाएं। ओम महागौरी नमः इस मंत्र का जितना हो सके जप करें। ये 8वीं देवी हैं महागौरी। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंधमातेति षष्ठं कात्यायनी च सप्तमं कालरात्रि तु महागौरी तु चाष्टमं। 8वीं देवी हैं ये। और अष्टमी के दिन की पूजा का तो बहुत बड़ा विशेष महत्व बन जाता है। और जो महिलाएं कल निर्जल व्रत करके रहेंगी उन्हें चाहिए कि अगर हो सके तो उनके आसपास में अगर ज़रूरतमंद लोग हैं जिन्हें भोजन की कभी कभी दुर्व्यवस्था होती है, ऐसे 11 लोगों को भोजन कराएं। और यदि आप नौकरी में सफलता पाना चाहते हैं तो हरियाली तीज पर गौरी शंकर की प्रतिमा के सामने घी और तेल के 3-3 दिए जलाइएगा और माँ को भूरे रंग की चुनरी चढ़ाइएगा। 5 तरह के पकवान बनाकर चढ़ाइएगा और ओम साम सदा शिवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करिएगा। नेत्रहीन बच्चों के विद्यालय में गुप्त दान करिएगा। गाय को गुड़ अवश्य खिलाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो कल हरियाली तीज है और कल हरियाली तीज के दिन कैसे करें विधि विधान, इसलिए हम ये खास कार्यक्रम लेकर आए हैं और पंडित जी आपको बता रहे हैं कि कल हरियाली तीज कैसे मनाएं जिससे कि आप अपनी पूरी तैयारी कर लें। अब मिथुन राशि की महिलाएं कैसे करें श्रृंगार और पूजा, आइए जानेंगे पंडित जी से। देखिए, एक बात तो
सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, हर राशि की महिलाओं को कल श्रृंगार करना आवश्यक है, चाहे आप कुमारी कन्या हैं और चाहे आप सुहागन महिला हैं। दोनों स्थितियों में आपको श्रृंगार करना है, क्योंकि महिलाओं को श्रृंगार में देख करके माँ पार्वती की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये बात आप अच्छी तरह से जान लीजिए। जिस तरह से अपने बेटी को खुश और प्रसन्न देख करके माँ गदगद हो जाती है, उसी तरह से जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती महिलाओं को सजी धजी देख करके एकदम खुशी से प्रफुल्लित हो जाती हैं। इसलिए कल के दिन सारे दुख दर्द को भूल करके प्रसन्नतापूर्वक अपना श्रृंगार करना चाहिए। और हो सके तो हरे रंग की, अगर मिथुन राशि है तो हरे रंग की साड़ी पहननी चाहिए। माँ दुर्गा को कल सारी वस्तुओं से पूजा करनी चाहिए। पूजा के उपरांत उन्हें एक पान का बीड़ा अर्पित करना चाहिए। हो सके तो पुंगी फल एक सुपारी भी अर्पित करना चाहिए। भगवान गणेश जी को लड्डू के साथ दुर्वा भी चढ़ाना चाहिए। दिव्य भागवत के अनुसार गणेश जी के दुर्वा अर्पित करने से सभी विघ्नों का शमन होता है। माँ पार्वती को हो सके तो चांदी का मुकुट अर्पित करें, पेड़े का भोग लगाएं, ओम बागीशाय नमः इस मंत्र का जप करें। पानी में चंदन मिला करके भगवान शिव का अगर रुद्र सूक्त बोलते हुए अभिषेक करें तो जीवन की हर मनोकामना पूरी हो सकती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं कि हरियाली तीज पर कर्क राशि की महिलाएं कैसे करें श्रृंगार और पूजा। आइए जानते हैं पंडित जी से। कल हरियाली तीज पर कर्क राशि वाली महिलाएं रेशमी कपड़े और लाल चुन्नी जरूर पहनें, मेहंदी लगाएं और श्रृंगार करें। गौरी शंकर की प्रतिमा पर 2-4-10 दाने हरी मूंग भी चढ़ाएं और माँ पार्वती को शीशे की लाल चूड़ियाँ अर्पित करें। ओम महाभुजाय नमः इस मंत्र का भी यथासंभव 108 बार जप कर लेना चाहिए। पानी में काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। लिंग पुराण में काले तिल से शिवलिंग का अभिषेक करने को पापनाशक माना गया है। तो इस तरह से अगर आप भगवान शिव माँ पार्वती की कल उपासना करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आप अखंड सौभाग्य प्राप्त कर पाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंवारी कन्याएं कल हरियाली तीज पर मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए क्या करें, महिलाएं अखंड सौभाग्य पाने के लिए क्या करें, साथ ही सिंह से लेकर मीन राशि की महिलाएं अपने परिवार की तरक्की और खुशहाली के लिए क्या करें, कल कैसे करें शिव गौरी की आराधना, ये जानेंगे पंडित जी से। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाली तीज स्पेशल कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। कल हरियाली तीज का पावन दिन है, ऐसे में कौन से खास उपाय करके महिलाएं अखंड सौभाग्य का वरदान पा सकती हैं, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो चलिए आज के इस खास चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। महिलाएं सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए और कुंवारी कन्याएं जल्दी विवाह के लिए कल हरियाली तीज पर कौन से खास उपाय करें, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी देखिए, कहते हैं कि मनचाहा जीवन साथी या मनचाही जीवन संगिनी पाने के लिए एक दिन का व्रत काफ़ी नहीं होता है, इसके लिए तपस्या तो करनी पड़ती है। करदम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक भगवान श्री हरि विष्णु की साधना एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के किया था। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है, जब भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि वरदान मांगिए, तो आपको सुन करके हो सकता है हंसी आए, लेकिन गंभीरता से सोचेंगे तो आप भी रियलाइज करेंगे कि हाँ, उन्होंने वरदान मांगा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे योग्य कोई धर्म भार्या की व्यवस्था कर दीजिए। माने क्या मांगा? पत्नी। कितने हजार वर्ष तक तपस्या किया? 10,000 वर्ष।
भगवान विष्णु ने कहा ये मस्त, ऐसा होगा। तीसरे दिन, आज के तीसरे दिन दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आपके आश्रम में आएंगे और अपनी पुत्री देवहूति का पाणी ग्रहण आपके साथ करेंगे। और दूसरा वरदान मैं बिना मांगे आपको देता हूं। वो वरदान ये है, मैं परम ब्रह्म परमेश्वर स्वयं आपके पुत्र के रूप में आकर के अवतार लूंगा, जो देवहूति और कर्दम ऋषि से कपिल भगवान पैदा हुए। ये श्रीमद् भागवत महापुराण के तीसरे स्कंध की कथा है। तो आज सोच के देखो, क्या पत्नी पाने के लिए आपने कभी 5 माला जप किया है? क्या पत्नी पाने के लिए कभी आपने 2 दिन व्रत किया है? क्या पत्नी पाने के लिए आपने भगवान से कभी प्रार्थना की है? नहीं ना। इसी तरह से भगवान राम को प्राप्त करने के लिए क्षण प्रतिक्षण माँ सीता की क्या स्थिति थी, इसको जानने के लिए आप एक बार उठा करके रामचरितमानस पढ़ लीजिए। माँ पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए कितना कठोर तप किया, कितना कठोर तप किया, इसको भी आप रामचरितमानस उठा करके पढ़ लीजिए। तब उन्हें शिव मिले, तब उन्हें राम मिले, तब सीताराम की जोड़ी और शिव पार्वती की जोड़ी जगत में सदा सर्वदा के लिए अमर है। महिलाएं भी इतना ज़्यादा पूजा उपासना पाठ करने के लिए अगर उन्हें कह दीजिए तो वो कहेंगे ये तो नारी सम्मान के खिलाफ है, हम लड़कियां ही क्यों व्रत करें, लड़के क्यों ना करें। तो कहने का आशय है, आज समाज का जो संस्कार बदल रहा है ना, ये बिल्कुल संस्कार हिंदुस्तानी नहीं है, ये संस्कार सीधे पश्चिम का हो गया है। कल एक महिला ने हमसे कहा कि गुरुजी मुझे गुस्सा बहुत आता है और मेरी अपने पति से लड़ाई हो जाती है, आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि जिससे हमारे उनके बीच में झगड़ा ना हो। हमने कहा सच सच में पूछना चाहती हो कि मनोरंजन करना चाहती हो? कहने मैं सच में पूछना चाहती हूँ। हमने कहा तू अपने आप को सीता समझ लो और अपने पति को राम समझ लो। तुमको लाख कोई समझाए लेकिन तुम मानो मत कि तुम सीता नहीं हो, और तुम्हें लाख कोई समझाए कि तुम्हारे पति राम नहीं है, तुम मानो ही मत कि राम नहीं है। राम से कभी सीता लड़ेंगी नहीं। तुम केवल अपने मन में मान लो कि वो तो तुम्हारे राम हैं, उनके चरणों में तुम्हारी गति है, और उन्हें राम समझ करके आप व्यवहार करना शुरू करिए। 2-4 महीने हो सकता है कि आपके साथ उनका व्यवहार अच्छा ना हो, लेकिन 2-4 महीने के बाद वो भी फिर राम रूप में आ जाएंगे। इसी तरह से अगर कोई पुरुष चाहता है कि हमारे परिवार में कलह की स्थिति न हो, तो उसे भी अपने पत्नी को देवी का स्वरूप मान लेना चाहिए, और उसकी छोटी मोटी गलतियों को अवॉइड करते हुए जब वो प्रसन्न मुद्रा में हो तब उसके गलतियों का आभास कराना चाहिए, और तब उसे मतलब कि जो है कैसे जीना चाहिए, कैसे मतलब कि बर्ताव व्यवहार करना चाहिए, इस विषय में चर्चा करें। अब एक दिन आपने व्रत कर लिया, हरियाली तीज का एक दिन आपने व्रत कर लिया, और 30 दिन आप गाली दे रही हो और 30 दिन आप मतलब कि तांडव कर रही हो, तो ये व्रत का कोई मतलब थोड़ी हुआ। व्रत का मतलब होता है इंद्रिय संयम। आप व्रत भी करिए और मनसा वाचा कर्मणा उनके प्रति समर्पण भी रखिए। तो भाई अगर आप किसी शिवालय में जा रहे हैं, गौरी शंकर प्रतिमा के सामने अगर 8 दिशाओं में 8 घी के दिए जलाएं और माँ गौरी को सिंदूरी रंग के वस्त्र अर्पित करें, चांदी की कटोरी में खीर बनाकर चांदी का चम्मच रख कर के भोग लगाएं, ओम मंगला दिव्ये नमः मंत्र हर समय बोलते रहें, और किसी सुहागन महिला को
श्रृंगार की सामग्री दान करें, शाम के समय शिव गौरी मंदिर में 8 बार परिक्रमा करें। तो जिन लोगों की शादी में रुकावट आ रही है, वैवाहिक जीवन में मनमुटाव बढ़ रहा है, तो कल हरियाली तीज पर गौरी शंकर की प्रतिमा के सामने घी के 11 दिए जलाएं, माँ गौरी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें, पति पत्नी दोनों गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करें, हर दिन गौरी शंकर के मंदिर जाकर सुगंधित फूल चढ़ाएं। इन सब चीज़ों से भी जीवन में समरसता आ सकती है, लेकिन समरसता तब आएगी जब एक दूसरे को आप समझने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को समझने की आप कोशिश करेंगे और एक दूसरे के प्रति आप संकल्पवान रहेंगे, एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे, विश्वासघात नहीं करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो हरियाली तीज कालचक्र स्पेशल आप देख रहे हैं, और सुहागन हो या कन्या, कैसे करे कर हरियाली तीज पर पूजा का जो विधि विधान है, किस तरीके से श्रृंगार करें, क्या विधि विधान से हरियाली तीज मनाएं कि उनको उसका पूरा लाभ मिल सके। अब हरियाली तीज पर सिंह राशि की महिलाएं कैसे करें श्रृंगार और पूजा, आइए जानते हैं। कल हरियाली तीज पर सिंह राशि की जो महिलाएं हैं उन्हें बताना चाहूँगा कि आप लाल रंग के रेशमी कपड़े धारण करें, और अगर लाल की जगह पिंक कलर हो तो सोने पे सुहागा का काम करेगा। अगर आपके पास रेशमी साड़ी पिंक कलर की न हो और भगवान ने सामर्थ्य दिया हो तो आज खरीद लीजिए पूरा सेट, और कल वही साड़ी पहनिए और खूब बढ़िया से भगवान विष्णु की प्रतिमा का पूजन करिए। अपने मोबाइल के YouTube में पुरुष सूक्तम बजा दीजिए, और लड्डू गोपाल की प्रतिमा है आपके पास, या राधा कृष्ण की प्रतिमा है, या राम दरबार की प्रतिमा है, या सीताराम की प्रतिमा है, तो दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके उनका दिव्य अभिषेक करिए। जल से, दूध से, गन्ने के रस से, शहद से, दही से, घी से अभिषेक करिए। फिर शुद्ध जल से पूरी प्रतिमा को साफ करके और खूब अच्छे से चंदन लगाइए, धूप दीप दिखाइए। अगर भगवान राम या कृष्ण की प्रतिमा है तो जनेऊ भी पहना दीजिए, और उसके बाद में धूप दीप से पूजा करिए। उन्हें सुंदर सी थाली में भोजन की सामग्री अर्पित करिए। भोजन में अर्पित करने के लिए 1 कटोरी में दही, 1 कटोरी में शहद, 1 कटोरी में कढ़ी बना करके, थोड़ा सा बासमती के चावल और 1 पापड़ और 1 चम्मच रख करके भगवान के सामने नैवेद्य निवेदित करिए। और एक थाली में कुछ अंगूर, सेब, केला धो करके रख लीजिए, और उसमें भी तुलसी का पत्ता डाल करके भगवान के सामने रखिए। एक चांदी की गिलास में पानी रख करके भगवान को पानी का गिलास अर्पित करिए, और उसके बाद पान का बीड़ा बना करके उसमें 1 लौंग की कली चुभो करके भगवान को पान का बीड़ा भी अर्पित करिए। यदि सीताराम हैं या राधा कृष्ण हैं तो राधा कृष्ण दोनों को 1-1 बीड़ा पान का, राम सीता हैं तो दोनों लोगों को पान का बीड़ा। इस तरह से करने के बाद फिर 5 बत्तियों वाले दिए से भगवान की आरती करिए। उसके बाद दोनों हाथों में फूल लेके उनके चरणों में पुष्प अर्पित करिए। और हाँ, वो जो पुरुष सूक्त है उसको बजने दीजिए, वो चलता रहे। इससे क्या होगा, एक तो आपके घर का वायुमंडल पॉजिटिव हो जाएगा, और दूसरे आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा। क्योंकि वैदिक मंत्रों को सुनने से जो पॉजिटिविटी आती है उसे कोई शब्द नहीं बना हुआ है जो बता सके। और इसी तरह से शिव पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए। अगर घर में कर रहे हैं, अगर मंदिर में जा रहे हैं तो वहाँ रुद्र सूक्त चालू करके माँ पार्वती और भगवान शिव की उपासना करिए। माँ पार्वती को सिंदूर, लाल चुनरी, आईना, ये सब चीज़ें चाहिए, और ओम ब्रभवे नमः का 10-11 बार उच्चारण कर लीजिए। सौंफ पानी में मिलाकर भगवान आशुतोष को अर्पित करिए। पद्म पुराण के अनुसार सुगंधित जल से शिवलिंग का अभिषेक करने पर मनोकामना पूरी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो सिंह राशि वालों की तो बात हो गई, लेकिन अब कन्या राशि वाले कल हरियाली तीज पर कैसे करें पूजा, कैसे करें श्रृंगार, आइए जानते हैं पंडित जी से। कल हरियाली तीज पर कन्या राशि की महिलाएं हरे रंग की साड़ी पहनें। साड़ी का पूरा सेट हरे रंग का होना चाहिए। कल हरे कपड़े में नारियल बांध करके किसी देवी मंदिर में अर्पित करें। माँ पार्वती को ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाएं। कल माता पार्वती को सिंदूर और काजल जरूर लगाएं। ओम जीवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें। पीली सरसों पानी में डालकर भगवान रुद्र का अभिषेक करें। शिव संहिता में बताया गया है कि सरसों से शिव का अभिषेक शत्रु बाधा को दूर करता है। लेकिन मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि देखिए, जब तक मरणांतक स्थिति न आ जाए तब तक किसी शत्रु को निवारित करने के लिए देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो अगर आप भगवान को समर्पित हैं तो भगवान आपकी शत्रुओं से खुद ही रक्षा कर देंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी और भगवान राम के शब्दों की बात है, ताकर सदा करहूँ रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। जैसे बालक को माँ रक्षा करती है वैसे मैं अपने भक्तों की रक्षा करता हूँ। तो दुश्मन आपका कुछ बिगाड़े इसके पहले राम जी देख लेंगे। लेकिन अगर कोई मरणांतक स्थिति आपकी आ गई है और आपको पता है कि अब जीवन खतरे में है, तब ऐसी स्थिति में आप भगवान शिव के ऊपर सरसों के तेल का अभिषेक या सरसों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को उजाड़ने के लिए यदि ऐसा कर्म आप करेंगे तो इसका दुष्परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। क्योंकि भगवान सब जानते हैं कि कौन न्याय पर है, कौन अन्याय पर है। रावण और मेघनाद ने बहुत बार यज्ञ करने की कोशिश की राम को जीतने के लिए, लेकिन हर बार उनका यज्ञ विध्वंस हो गया और उनका सर्वनाश हो गया। इसलिए जो लोग पूजा पाठ करके किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, किसी को दुख देना चाहते हैं, वो लोग अधम लोग हैं, वो लोग पापी लोग हैं, वो लोग अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। जो लोग दूसरों को पूजा पाठ करके देवी देवताओं के माध्यम से कष्ट देना चाहते हैं, दुख देना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, आप विश्वास करिए ऐसे लोगों की बड़ी दुर्गति होती है। पूजा पाठ करना चाहिए तो इस भावना से कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। संपूर्ण चराचर जगत के कल्याण की कामना से पूजा करनी चाहिए। बल्कि पूजा मत करिए, लेकिन दुश्मन से बदला लेने के लिए, दुश्मन को तहस नहस करने के लिए पूजा मत करिए। भगवान शिव ने स्वयं कहा है, उमा क्षमा श्रापहु ते भारी, अपने कर्म जाई अपकारी। अगर आपका कोई अहित किया है तो आप क्षमा करके देख लीजिए, आपका क्षमा उसके लिए दंड से बड़ा दंड हो जाएगा। ये भगवान शिव के शब्द हैं, उमा क्षमा श्रापहु से भारी, अपने कर्म जाहि अपकारी। अपकार करने वाले, दूसरों को दुख पहुंचाने वाले, अगर उन्हें आप क्षमा कर दें तो वो श्राप से भी ज़्यादा आपका क्षमा उनके लिए दुखदायी हो जाएगा। आप फिर क्यों पाप के भागीदार बनेंगे? आप क्यों अपने मन में सोचेंगे कि उनका नुकसान हो जाए या उन्हें सजा मिल जाए? क्यों करेंगे? ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे पुण्य कम होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अब बात करते हैं तुला राशि वालों की। कल हरियाली तीज पर तुला राशि की महिलाएं कैसे करें श्रृंगार और कैसे करें पूजा, बताएंगे पंडित जी। कल हरियाली तीज पर तुला राशि वाली महिलाएं चांदी के आभूषण, रेशमी कपड़े जरूर धारण करें। कल शिवलिंग पर संध्या के समय शुद्ध घी का दिया जरूर जलाएं। कल के दिन जो भी महिलाएं इस व्रत को करें उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने पैरों में आलता जरूर लगाएं, आप अपने हाथों में मेहंदी जरूर लगाएं, आपके गले में यदि विवाहित हैं तो मंगलसूत्र जरूर रहे,
आपके मांग में पीला सिंदूर जरूर रहे यदि आप विवाहित हैं तो। आपके कान में, नाक में, जहाँ भी आभूषण की जरूरत है, यदि आपके पास आभूषण है तो जरूर रहे। और आप पूरे दिन प्रसन्न रहें, खुश रहें, हंसती रहें। दुखों को दूर करके भी एक्टिंग की जा सकती है और ये जीवन ही एक्टिंग करने के लिए मिला है। यहाँ न कोई किसी की पत्नी है, न कोई किसी का पति है, न कोई किसी का पुत्र है, न कोई किसी का पिता है। ये सब रिश्ते जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये स्वप्न के रिश्ते हैं। यहाँ आप एक्टिंग करने के लिए आए हैं। कोई पति की एक्टिंग कर रहा है, कोई पत्नी की, कोई बहन की, कोई भाई की। एक दिन आंख बंद होगी, सारा ड्रामा समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए अगर एक्टिंग करना है तो जरा कल खुश रहने वाली एक्टिंग करिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, प्रसन्न रहिए। कोई ये ना पता पाए कि अरे इसके घर में तो तनाव है, इसकी सास इसको तकलीफ देती है, इसकी नंदें इसे परेशान करती हैं, इसका पति इसे नहीं मानता है। नहीं, आपके चेहरे से किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने कितने जहर को पिया है या कितना जहर पी करके आप घूम रही हैं। किसी को पता अगर चल गया तो आप हार गई, आपका स्वांग बिगड़ गया। पता नहीं चलनी चाहिए और पूछने पर आपको कुछ चर्चा नहीं करनी चाहिए। उससे कोई बांट नहीं लेगा, बल्कि आपको बेचारी की श्रेणी में डाल देगा। अरे बेचारी, अरे बेचारी, तो लोगों की निगाह में आप गिर जाओगे। और आपकी तुला राशि है तो ओम भूम पुत्राय नमः का पाठ कर लीजिए। बेलपत्र पानी में मिलाकर गौरी शंकर का अभिषेक करिए। रुद्र सूक्त जरूर चालू करिए अपने मोबाइल में। और शिव महापुराण में कहा गया है कि बेलपत्र को सर्वोत्तम फल देने वाला कहा गया है। अगर कल कोई महिला 1000 बेलपत्र और उस पर राम राम लिख करके और शिवालय में जाकर, अगर कोई कुंवारी लड़की ये उपाय करके देख ले, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, कुंवारी लड़की कोई 1000 बेलपत्र पर राम राम लिख के अष्टगंध से, चमेली के कलम से, और शिव मंदिर में एक एक बेलपत्र ओम नमः शिवाय करते हुए अर्पित कर दे, तो उसका 1 साल में कामदेव और भगवान विष्णु की तरह वर से विवाह हो जाएगा। क्योंकि भगवान शिव की ये सामर्थ्य है। भगवान शिव मनचाही चीज़ों को दे सकते हैं और ये बहुत बड़ा महात्मा है। 1000 बेलपत्र शिव पर अर्पित करना, शिवलिंग पर अर्पित करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। करके देखिएगा और परिणाम देखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी द्वारा बताए गए इतने सुंदर उपायों और सुझावों के लिए देखते रहिए कालचक्र हरियाली तीज स्पेशल। और अब हरियाली तीज पर वृश्चिक राशि की महिलाएं कैसे करें श्रृंगार और पूजा, आइए जानते हैं पंडित जी से। कल हरियाली तीज पर वृश्चिक राशि की जो महिलाएं हैं उन्हें चाहिए, अब मैं क्या बताऊं कैसे श्रृंगार करोगी। श्रृंगार आपसे ज्यादा कौन करना जानता है। पूरे तन्मय होकर श्रृंगार करो, बस छोटे शब्दों में कह रहा हूं। लाल चूड़ियां पहन लो, मेहंदी लगा लो, आलता लगा लो, पूरा श्रृंगार कर लो। और जैसे जैसे माता का श्रृंगार कर सकती हो, माँ पार्वती को वैसे श्रृंगार करो। और ये मत समझो कि ये पत्थर की मूर्ति है, ये समझो ये मेरी माँ पार्वती है। ये भाव नहीं आना चाहिए कि पत्थर की मूर्ति की मैं पूजा कर रही हूं। भाव ये हो कि सच्ची में मां पार्वती मेरे सामने है। और ओम मही प्रियाय नमः इस मंत्र का भी उच्चारण करते रहिए। और अगर शिवालय जा रही हो तो दूध से, गाय के दूध से शिव परिवार का अभिषेक कर दीजिए। गरुड़ पुराण में दूध से शिवलिंग का अभिषेक करने का बहुत महत्व बताया गया है। इससे बहुत कल्याण होता है। कैसा भी बंध्यादोष हो किसी महिला में या किसी पुरुष में निसंतान योग हो, अगर ऐसा पुरुष नित्य अपने घर में एक पारे का या नर्मदेश्वर शिवलिंग रख करके और रुद्र सूक्त चालू करके नित्य गाय के दूध से भगवान शिव का 16 महीने तक अनवरत अगर अभिषेक करना शुरू कर दे, तो आप कहीं मुझसे ताम्रपत्र पर लिखवा लीजिए कि उसे निश्चित रूप से चिरंजीवी दीर्घायु संतान की प्राप्ति होगी। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के। भगवान शिव का वो सामर्थ्य है कि वो अपने भक्तों को कुछ भी दे सकते हैं, लिखे को बदल सकते हैं।
संविधान में बिना किसी बहुमत के वो संशोधन कर सकते हैं। इसलिए यदि संतान भाव आपका कमजोर है तो आप अपने घर में पारद या नर्मदेश्वर शिवलिंग रख करके नित्य गाय के दूध से, गाय चांदी की श्रृंगी से रुद्र सूक्त चालू करके अभिषेक करना शुरू करिए और विधि पूर्वक शिवलिंग की पूजा करिए। देखिए परिणाम आपको दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि की महिलाएं अखंड सौभाग्य पाने के लिए कल क्या करें खास? कुंवारी कन्याएं मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए कल कैसे करें शिव गौरी की पूजा? ये सब जानेंगे पंडित जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में और आज हम बात कर रहे हैं हरियाली तीज स्पेशल कालचक्र की। कल हरियाली तीज पर धनु राशि की महिलाएं कैसे करें श्रृंगार और पूजा, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए धनु राशि की महिलाओं को भी कहना चाहूँगा, खूब बढ़िया पीली रेशमी साड़ी पहन करके और एकदम प्रसन्न मुद्रा में भगवान की पूजा उपासना करिए, अपना श्रृंगार कर लीजिए, माँ पार्वती का श्रृंगार करिए। सोने की कम से कम अगर कुछ आभूषण हो सकता है तो उससे माता का श्रृंगार करिए। नहीं सोना है तो मानसिक रूप से मन में सोचो कि मैं माँ को नथिया पहना रही हूँ सोने की, माँ के दोनों हाथों में सोने के कंगन पहना रही हूँ, माँ के कमर में सोने की करधनी बांध रही हूँ, माँ के दोनों पैरों में पायल बांध रही हूँ, माँ के दोनों कानों में कुंडल डाल रही हूँ। मन में सोचो ना, मन की दरिद्र क्यों बन रही हो? मन में ही सोचने से वो आपका आभूषण चढ़ा हुआ मान लिया जाएगा। और ओम सोम सोमाय नमः मंत्र जपते रहो और हो सके तो पिघले हुए घी से जब ठंडा हो जाए तो भगवान शिव का अभिषेक कर दीजिए रुद्र सूक्त बजा के। और अग्नि पुराण में घी से शिव का अभिषेक करने से दीर्घायु और आरोग्यदाता कहा गया है। तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरा कपड़ा भी दान कर दीजिए, इससे भी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। कल हरियाली तीज पर मकर राशि की महिलाएं और बहनें कैसे करें श्रृंगार और पूजा, आइए जानते हैं पंडित जी से। कल हरियाली तीज पर अगर मकर राशि की महिलाएं या कुंवारी कन्याएं व्रत करना चाहती हैं तो नीले या बैगनी रंग की साड़ी पहनिए आप और खूब बढ़िया से अपना श्रृंगार कर लीजिएगा। अब ये नहीं कि किसी राशि में मैं नहीं बोल रहा हूँ तो उस राशि वाले को श्रृंगार ही नहीं करना है। अरे मुंह है, हो सकता है ना बोल पा रहा हूँ, तो सबको श्रृंगार करना है, सारी राशि वालों को। और नीले फूल की माला अगर मिल जाए तो माँ पार्वती को चढ़ाइए और ओम गंगाधराय नमः इस मंत्र का जप करते रहिए। पानी में थोड़ा सा चावल और काला तिल मिला करके भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए। कल आप विष्णु मंदिर में जा कर के और भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा उपासना करिए। हरी सब्जी मंदिर में दान करिए, ये आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक और शुभ माना गया है। जय मां विंध्यवासिनी। कल हरियाली तीज पर कुंभ राशि की महिलाएं कैसे करें श्रृंगार और पूजा, आइए जानते हैं पंडित जी से। कल हरियाली तीज पर कुंभ राशि की महिलाओं को चाहिए कि सज धज कर माँ गौरी की ऐसी पूजा करें कि एकदम हृदय बाग बाग हो जाए और भगवान शिव को धतूरा, मंदार के फूल और कमल के फूल, भस्म विभूति, रुद्राक्ष माला अर्पित करें और जितना हो सके पूरे दिन ओम नमः शिवाय का जप करें और भोलेनाथ का जल में गुड़ मिला करके अभिषेक करें। कल भगवान गणेश की प्रतिमा पर मिश्री चढ़ाएं, मिश्री चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी मीन राशि वालों की। तो कल हरियाली तीज पर मीन राशि की महिलाएं कैसे करें श्रृंगार और पूजा, आइए जानते हैं पंडित जी से। मीन राशि की महिलाओं को भी चाहिए कि कल एकदम सज धज कर पीली साड़ी में एकदम देवी बन जाएं और माँ पार्वती का श्रृंगार सोने के आभूषण से करें। सोना 1 लाख रुपए में 10 ग्राम है, कहाँ मिलेगा इतना चढ़ाने के लिए? मन में सोचो कि माँ के कानों में दिव्य कुंडल, माँ के कानों में दिव्य कुंडल, माँ के कानों में कुंडल पहनाने के बाद दोनों हाथों में कंकन, जल्दी जल्दी सारे गहने पहना दो माता को
और उसके बाद तब माता की छवि विलोकित करो, उनके आँखों में काजल मानसिक रूप से लगा दो, एक आईना माँ को दिखा दो। ये सब चीज़ें ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जपते रहो। पानी में इलायची मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक कर दो। शिव मंदिर में हो सके तो कुछ दान कर दो, और लौकी हो सकता है मंदिर के पुजारी को दान कर दो। इससे सारा रोग दोष समाप्त होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। आज की हमारी स्पेशल ईमेल कुंडली विजेता हैं दिल्ली की रहने वाली प्रियंका। ये हमारी वो कॉलर हैं जो बिना किसी गैप के पिछले कई वर्षों से हर रोज कालचक्र देखती हैं, और इन्होंने अपने मेल करके हमें ईमेल करके अपनी समस्याओं के समाधान और भविष्य के बारे में जानना चाहा। पंडित जी ने इनकी कुंडली बनाकर इनके प्रश्नों के उत्तर कुंडली में लिख दिए हैं। ये कुंडली जल्द ही आपके घर पर पहुंच जाएगी। प्रियंका, पंडित जी। प्रियंका हैं, ये 3 मार्च 1991 का जन्म है, 4:26 शाम को, फरीदाबाद हरियाणा में। इन्होंने जो भी अपने बारे में जानना चाहा है उसका सम्यक रूप से मैंने उत्तर लिखा है, और ये कालचक्र की टीम आपको शीघ्र आपके घर भेज देगी। आप उस हिसाब से उपाय करके अपने जीवन को सफल बनाइए। जय माँ विंध्यवासिनी। तो क्या है, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी अब हमारे दर्शकों को हरियाली तीज व्रत से जुड़े कुछ जरूरी नियम बताएंगे। पंडित जी, कल हरियाली तीज पर सुहागिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं ये तीज का व्रत रखती हैं, लेकिन एक बार व्रत रखने के बाद जीवन भर इस व्रत को रखना पड़ता है। कोई महिला अगर ज़्यादा बीमार है तो उसके बदले घर के कोई दूसरी महिला या फिर उस महिला का पति इस व्रत को करे, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। इसी तरह से हरतालिका तीज में भी नियम है कि जैसे कोई महिला गर्भिणी है और उसको संतान 10-20 दिन के अंदर ही पैदा होने वाला है और वो व्रत नहीं कर सकती है, तो उसके पति को चाहिए कि तीज का व्रत उसी नियम से करे, नहीं तो महिला का व्रत भंग हो जाता है। व्रत करने वाली महिलाओं को बिल्कुल क्रोध नहीं करना चाहिए, वाणी पर संयम रखना चाहिए, ज़्यादा समय पूजा पाठ में या एकांत में बिताना चाहिए। व्रत के दौरान घर में कलेश और मनमुटाव से बचना चाहिए। हरियाली तीज का व्रत रखने वाली महिलाएं दिन में बिल्कुल न सोएं। वैसे तो इस व्रत में रात में भी सोना वर्जित है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार निर्णय लें। व्रत दूसरे दिन सूर्योदय के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाने के बाद ही पूर्ण करें। इन नियमों का अगर आप पालन करें तो आपका व्रत पूर्ण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।